तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब प्रश्नावली 1.2 का पार्ट दूसरा में लेके आया हूं और इसमें इतना ट्रिक बताऊंगा ना, इतना ट्रिक बता दूंगा कि आपको कभी ऐसा कोई ट्रिक बताएगा ही नहीं बताएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा का यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF भी पूछ रहा है और LCM भी पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और कह रहा है ना कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। अरे भैया इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया ना, ध्यान से देखोगे तब ना समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन, एक तो HCF पूछ दिया और दूसरा का LCM पूछ दिया और तीसरा का नंबर पर है ये में गुणेश दिया HCF गुणे LCM ज्ञात करा भैया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। भैया वो ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम ट्रिक से लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको लिख लेना है हल, ठीक है ना। सबसे पहला काम हल लिख लेना है और यहाँ पे 26 बराबर लिख लेना है, 91 बराबर लिख लेना है। ओके, अब देखो हम 26 और 91 का कहीं अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 26 और 91 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे 26 को कटाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो कटा देते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 × 2 2 3 6 और फिर 13 से कटाएंगे, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इस 91 को हम लोग खंड करेंगे। तो 91 का खंड करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा भाई? ठीक है ना, तो 13 कम 13 26 13 3 39 13 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91। हाँ 7 से भी कटा सकते हो पहले ऐसे, 7 × 7 2 बचेगा, 7 तिली के 21 और 13 से तो कहानी खत्म। अब देखिए इस तरह से करना आपको एकदम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो भाई नहीं लगा पाओगे मैथ कक्षा 10 का, ठीक है। और ये नया बैच स्टार्ट में किया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज 2025 तक इसी तरह आपकी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड किए, 26 के आगे लिख लो क्या है, 2 × 13, ठीक है ना। यहाँ पे 2 × 13, फिर नीचे क्या है 7 × 13, तो नीचे वाला 91 वाला 7 × 13, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया और सिंपली ऐसे एक लाइन खींचेंगे और पहले हम लिखेंगे HCF, ठीक है ना। पहले निकालेंगे क्या? HCF। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, HCF कैसे निकालेंगे? ट्रिक से। तो देखो आप ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, जो दोनों में मिलता हो, ठीक है ना, जो दोनों में मिलता रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल बात, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे बताऊंगा, देख रहे हो ना, पहला यहाँ पूछा था ना HCF, कहानी खत्म हो गई HCF की। बस अभाज्य गुणनखंड करोगे, जो दोनों में मिलेगा ना उसको एक बार नोट कर लेना है, बस वो आपका HCF हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? चलिए अब उसी क्वेश्चन में कह रहे कि और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग निकालेंगे LCM, ठीक है। तो फिर इसको लिखेंगे हम लोग, किसको? 26 को बराबर लिखेंगे, फिर 91 बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 26 का जो फिर वैसे ही लिखेंगे 2 × 13 और फिर 91 का भी हम लोग लिखेंगे क्या? 7 × 13 और फिर ऐसे एक पाई खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे LCM, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? LCM लिखेंगे। अब देखिए LCM में एक थोड़ा सा बस मैटर फंस जाता है, वो क्या? देखिए आप HCF ज्ञात किए थे ना, तो HCF ज्ञात किए थे तो आपको क्या मिला था? HCF में जो दोनों में मिलता था उसको केवल एक बार लिखते थे, हाई दोनों बेचारन के ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। लेकिन LCMO में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो किसी के घर के हैं ना, तो इनको भी लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें LCM में जो दोनों में मिलेगा उसको तो एक बार लेना ही लेना है, लेकिन हाई 2 नहीं मिल रहा है इसको भी ले लेना है, हाई 7 नहीं मिल रहा है इसको भी ले लेना है, मतलब सबको ले लेना है। लेकिन हाँ जो 2 बार रहेगा उसको केवल एक बार लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका LCM यहीं पे मिल जाएगा। तो देखो 2 7 14, अब यहाँ पे 13, तो देखो 13 में 14 का गुणा कर लो, देखो हाई 13 ये है और 2 7 14, तो देखो 4 3 12 को 2 हासिल हुआ 1 और 4 × 4 और 1
5 और 1 तिहाई 3, 1 एकमा 1 तो 2 और 8 और 1 तो कितना मिल गया 182 मिल गया। कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 182 मिल गया। चलते हैं अब देखिए ये आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन लगा लिया एक ही ट्रिक से। अब हम लोग इस वाले को लगाएंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो अब यहाँ से हम इसको भी लगाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे कि 2 संख्याओं, ठीक है ना, 2 संख्याओं का, ठीक है ना, गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे HCF गुणे LCM, ठीक है ना। अब देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास 2 संख्या थी कौन सी भाई, उसको देखेंगे। तो देखिए पहली संख्या आपके पास थी 26, तो आप लिखोगे यहाँ पे 26 गुणते 2 संख्या की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या थी 91 थी, तो यहाँ पे 91 लिखोगे और बराबर यहाँ पे देखो HCF चाहिए भाई, आपको HCF चाहिए। तो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट HCF क्या आया था 13 आया था, तो यहाँ पर लिख लोगे 13 गुणते अब क्या चाहिए LCM चाहिए, तो LCM आपका कितना आ गया था 182 आ गया था, तो यहाँ पे लिख लोगे 182 लिख लोगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे अब इसका गुणा करेंगे, तो हम लोग 26 का 91 में गुणा करेंगे और कितना होएगा इसको देखेंगे। देखो 6 कमा 6, 6 नवा 54, 2 एकमा 2, 2 नवा 18, देखो 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 हासिल 1 और 2 तो 23 66, तो इधर क्या हो जाएगा 23 66 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका भी गुणा कर लेंगे, तो 182 में हम 13 का गुणा करेंगे। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 दूना के 6, 3 8 24 हासिल 2 और 3 एकमा 3 और 2 5, 1 दूना के 2, 1 8 8, 1 एकमा 1, तो देखिए 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 हासिल 1 और यहाँ पे 1 और 1 2, तो इधर भी आ गया कितना 23 66 आ गया। तो यहाँ पे क्या है दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया भैया राइट हैंड साइड के, मतलब कि ये भी प्रूफ हो गया कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल था वो HCF और LCM के बराबर में था मेरे प्यारे स्टूडेंट। कहाँ पे था बराबर में था। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को लगाए, दूसरा का पहला क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही सॉल्व किया। अब मैं बताने वाला हूं दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरे का दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करोगे कि 510 को कहीं ऐसे साइड में लिख लोगे, ठीक है ना। उसको आप क्या करोगे कि कटाओगे, ठीक है। किससे कटाओगे तो देखो किससे कटेगा, इसका जो 510 है तो 2 से कटा दो, तो 2 से कटाओगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा और 2 5 6 10 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा भाई, देखो 3 7 21, 3 8 24, ठीक है ना, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो देखो 5 एकमा 5 कितना हो जाएगा 3, तो फिर 5 7 35 और फिर 17 से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 92 है, तो इस 92 को भी हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। बिना गुणनखंड किए होगा ही नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से कटाओगे तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाओगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 23 6 और फिर 23 से कटा दोगे तो एक बार में कट ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक है ना। वो तो रफ कार्य हम लोग किए, उधर जो किया है रफ कार्य है। अब देखो यहाँ से लिखोगे 510 बराबर, फिर लिखोगे नीचे 92 बराबर, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो आया है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 और 92 वाला अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2
गुणते 2 गुणते 23 आ गया है। ठीक है, अब इस तरह से एक लाइन खींच लोगे और यहाँ पे लिख लोगे आप HCF, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF मैंने क्या बोला था कि HCF में वही लेंगे हम लोग कि जो दोनों में मिलता रहेगा। ठीक है ना, जो दोनों में मिलने वाली चीज़ें होंगी उसको ही हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों में मिल रहा है तो इस 2 को ले लेंगे, और कोई चीज़ ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। यही आपके क्वेश्चन का मतलब कि HCF हुआ। अभी HCF हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, 510 बराबर फिर 92 बराबर, अब 510 के बराबर फिर वो चीज़ लिखेंगे क्या, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17, फिर लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 23। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है भैया, LCM। ठीक है ना, तो अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे, हाई ना मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, हाई ना मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, हाई नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, हाई नहीं मिल रहा है इसको भी लिखेंगे, हाइयो बेचारा घूम रहा है भटक रहा है इसको भी लिख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, LCM बराबर सबका गुणा करेंगे। देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, तो यहाँ तक हो गया 60। अब देखो 23 में 17 का गुणा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 23 में 17 का गुणा कर लो, 7 तिली के 21 हासिल 2, 7 दूना 14 15 16, 1 तिहाई 3 और 1 दूना के 2, तो क्या होगा 1 9 3, तो कितना हो जाएगा 391। अब उस 391 में LCM निकालेंगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 से हम गुणा कर देते हैं, 0 0 0, 6 कम्मा 6, 6 नवा 54 हासिल 5 और 6 तिली 18 19 20 21 22 23, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के जोड़ दो तो 0 6 4 2 3, तो सब मिला कितना आएगा 23 4 6 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना आ गया आपका क्या, LCM आ गया। क्या आ गया, LCM आ गया। और हम लोगों को अब वहीं एक क्वेश्चन का आंसर और देना है क्वेश्चन सवाल वाले को। ठीक है ना, क्या वो है भाई, यहाँ पे देखिए लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। ठीक है ना, तो अभी इस वाले बात को लगाना है, तो हम लिखेंगे क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, पहली गुणते दूसरी। पहली दूसरी का मतलब कि आप समझ लीजिएगा कि 2 संख्याओं मैंने लिखा है। ठीक है ना मेरे बच्चों, यहाँ पे 2 संख्याओं का मतलब पहली गुणे दूसरी, और बराबर यहाँ पे मैंने HCF लिख दिया है और गुणते LCM लिख दिया। ओके, अब देखो पहली संख्या इसमें कितनी थी, 510 थी, तो 500 मैंने 10 लिखा, और दूसरी संख्या क्या थी, 92 थी, और बराबर HCF। देखो HCF कितना आया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, HCF 2 आया था, लिख लोगे। और LCM कितना आया था, तो देखो यहाँ पे LCM आया था 23 46 0, तो लिखोगे यहाँ पर 23 46 0। अब क्या करना है, गुणा कर देना है, 510 में 92 का गुणा कर देना है। तो देखो 510 में 92 का गुणा कर लो, तो देखो 2 0 0 2 1 2 2 5 6 10, देखो 9 0 0 9 1 9 और 9 5 45, तो यहाँ पे क्या होगा 0 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 6 और 4, तो क्या हो जाएगा इधर 4 6 9 2 0। अब इधर भी गुणा कर लो, तो देखो 2 का गुणा करोगे तो 2 0 0 होगा, 2 6 के 12 को 2 हासिल 1, 2 4 को 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना के 4। तो आई होप कि ये भी दोनों आप समझ में आ गया होगा आपको कि देखो मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया बराबर भैया राइट हैंड साइड
साइड का, ठीक है ना। तो ये भी आपस में मतलब देखो, अगर आप इधर गलत कर दोगे क्वेश्चन तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों बराबर कब आएगा, जब इधर ये दोनों नाना का सही से रहेंगे, तभी ये दोनों आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये देखिए दूसरे का मैंने दूसरा बताया, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं दूसरे का तीसरा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं बताने वाला हूँ 336 और 54, ठीक है ना। इसका आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है और सिद्ध भी करना है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको 336 को आराम से यहाँ पे गुणनखंड कर लिया है और 54 को भी मैंने यहाँ पे आराम से गुणनखंड कर लिया है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस तरह से गुणनखंड 2 से कटाना, 2 से कटाना, ये अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 36 300, ठीक है ना, 336 बराबर और फिर लिखेंगे 54 बराबर। तो 336 का जो गुणनखंड है उसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। अब फिर नीचे क्या है, यहाँ पे 2 गुणते, फिर है 3 गुणते, फिर है 3 और गुणते 1 2 3। तो यहाँ पे एक 3 को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब ऐसे लाइन खींच देंगे एक और लिख देंगे HCF, क्या लिख देंगे HCF, ओके। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, HCF में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको एक बार नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 भी मिल रहा था, तो इसको हम एक बार नोट कर लेंगे। तो सिंपली सा HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF 2 3 क्या आ गया, 6 आ गया। ये एक क्वेश्चन का आंसर आया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आया, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर इसी को लिखूंगा 336 बराबर और फिर लिखूंगा 54 बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 336 को फिर वही लिखेंगे हम लोग, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 7 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे करके हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे LCM, ओके। अब देखिए जो मैंने बोला था कि जो दोनों में मिलता है उसको तो एक बार लिखते हैं ना, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना पड़ता है भाई LCM में। यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे। हाई दोनों में मिला था तो एक के एक बार लिखेंगे, गुणते फिर क्या मिला, 7 मिला, ठीक है ना। तो LCM, ठीक है ना, LCM आप निकाल लोगे, ओके। अब यहाँ से गुणा करना पड़ेगा भाई सबका। देखो 2 दूना के 4 होगा, 4 3 12, 12 दूना के 24, ठीक है ना, और 24 दूना के 48 हो जाएगा। कितना, 48 गुणते। अब क्या बचा है, 3 तिली के 9 और 9 तिली 3 तिली के 9, 9 साते 63, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है ना। 3 साते 21, 21 से 63, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 48 में, ठीक है ना, 48 में 63 का गुणा कर लेंगे ऐसे। तो 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 चौक को 12 13 14 और 6 8 8 छक 48 हासिल हुआ 4 और 4 छक के 6 चौक 24 25 26 27 28, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे 4 होगा, 8 4 12 को 2 हासिल हो जाएगा 1, 8 1 9 10 और 3 कितना हो जाएगा, 30 24। तो यहाँ पे 30 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 30 24 हुआ। अब का सही है, पिछले बार में मैंने एक बार किया था ना, तो यहाँ पे 7 नहीं लिखा था तो गलत हो गया, तो दोबारा मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, इसको प्रूफ करने की बात। तो क्या होगा, पहली संख्या लिख लेंगे और गुणते क्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे बराबर HCF लिख लेंगे और LCM लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। हाँ भैया देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो देखो पहली संख्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहली संख्या इसमें क्या है, 336 है, लिख लो
336 गुणते दूसरी संख्या इसमें क्या है तो 54 है, ठीक है ना, बराबर। देखो HCF तुम्हारा कितना आया भाई 6 आया है, HCF कितना आया 6 आया है, और LCM कितना आया है तो देखो 30 24 आया है। LCM कितना है 30 24 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 30 24। अब देखो इसका गुणा करोगे भाई आप 336 में 54 का गुणा कर लो। ओके, देखो 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 ते 12 13 14 हासिल हो गया 1, और 4 ते 12 और 1 13। देखो 5 छक्के 30 हासिल हुआ 3, 5 ते 15 और 3 18 हासिल हुआ 1, और 5 ते 15 1 16। तो क्या होगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे भी 4, 8 3 11 को 1 और 2 8 6 7 8 और 2 28 144, तो हो जाएगा 28 144। ओके, अब इसका भी गुणा कर लो। 6 चौको 24 हासिल हुआ 2, और 6 दूना के 12 और 2 14 को 4 हासिल हुआ 1, और 6 कम्मा 6 0 0 हासिल हुआ है 1 हो जाएगा, और 6 तली 18। देखो बाबू यहाँ पे 6 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, 6 तिली 18। यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या हुआ था कि यहाँ पे 8 हुआ था, तो हासिल नहीं रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। मिला लेना, गुणा कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को गुणा कर लेना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये दोनों यहाँ पर भी आपस में दोनों बराबर आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या रखोगे राइट हैंड साइड, मतलब ये भी दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 2 था। अब मैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा लेकर आऊंगा, और वो पार्ट 3 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा और पढ़ने में भी मन लगेगा, क्योंकि एक ही दिन चाप के रेल दिया जाएगा मजे का, तो तुमको लगेगा कि यार बहुत खराब काम है कक्षा 10 और 12 का मैथ, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है कि धीरे धीरे चलेंगे, और आने वाला टाइम में स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा, और टाइम को भी 1-1 घंटे का वीडियो देने लगूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।